নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग नवा अध्याय शुभारंभ करेंगे श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए। सब हाथ जोड़ करके हृदय से श्रील प्रभुपाद को पुकारते हुए बोलिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते शील प्रभुपाद की जय। यस, अशोक प्रभु, अच्युत करुणेश्वर प्रभु, सारांश पढ़िए नव अध्याय का, सब साउंड लेस करके। हरे कृष्ण। मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर उसे अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए, जिसने बड़ी ही चतुरता से देवताओं को अपात्र दे दिया। जब असुरों को अमृत पात्र मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदर स्त्री प्रकट हुई। सारे असुर इस तरुणी के सौंदर्य से मोहित हो गए और उस पर आसक्त हो गए। क्योंकि असुर अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अतः उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए इस सुंदरी को मध्यस्थ के रूप में चुना। उनकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उन पुरुषोत्तम भगवान की अवतार मोहिनी ने ले लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उसे मानने से वे इनकार नहीं करेंगे। जब असुरों ने यह वचन दे दिया तो सुंदर स्त्री रूपा मोहिनी मूर्ति ने असुरों तथा देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, जिससे वह अमृत का वितरण कर सके। वह जानती थी कि असुर अमृत पान करने के लिए सर्वथा योग्य नहीं है, अतएव उन्हें धोखा देकर उसने सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। जब असुरों ने मोहिनी तो वे मौन बने रहे, किंतु उनमें से राहु नामक एक असुर ने देवता का वेश धारण कर लिया और वह जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह सूर्य तथा चंद्रमा के निकट जा बैठा। जब श्री भगवान ने जान लिया कि राहु किस तरह धोखा दे रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही उसका सिर काट लिया। किंतु राहु ने पहले ही अमृत चख लिया था और भी वह जीवित रहा। जब देवतागण अमृत पी चुके तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पुनः अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन इस वर्णन के साथ करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों, उनकी लीलाओं तथा साज सामान के कीर्तन में कितनी शक्ति होती है। हरे कृष्ण। पहला श्लोक। श्री शुक उवाच, बोलिए। श्री शुक उवाच, ते अन्योन्यतो असुरा पात्रम, ते अन्यन्तो असुरा पात्रम, हरन्तस्त्यक्त सौहृदा, हरन्तस्तस्य सौहृदा, क्षिपन्तो दस्यु धर्मान, क्षिपन्तो दस्यु धर्माण, आयन्तिं ददृशु स्त्रियम्, आयान्ति तदृशु श्रियम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकने और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। अहो रूप महो धाम, अहो रूप महो धाम, अहो अस्य नवं वया, अहो अश्याम नवं वया, इति ते तम् अभिद्रुत्य, इति ते ताम अभिद्रुत्य, पाप्रछुर जातरिच्छया, पप्रच्छुजात ही चया। अनुवाद। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है।
और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वो उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह से प्रश्न पूछने लगे। का त्वं कांच पलासाक्षी कांतम पंचफलाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु कस्यासि वद्वामोरु मत्नतीव मनस्मि स्न। मत्नतीव मनांसिना। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती है। तुम आखिर हो कौन? तुम कहाँ से आई हो? गोविंदो अनम्यूट करो ना। यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे असुर लोग मोहिनी अवतार को बोलने लगा। तात्पर्य, असुरों ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम किसकी हो प्रश्न का अर्थ है तुम किसकी पुत्री हो, क्योंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि यह सुंदरी अभी अविवाहित थी। अतएव उनमें से हर एक उससे विवाह करना चाहता था। इस तरह उन्होंने पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? न वयं त्वामरेर्दैत्य न वयं त्वामरेर्दैत्ये सिद्ध गंधर्वचारणे सिद्ध गंधर्वचारणे न स्पृष्ट पूर्वान् जानीमो नास्पृष्ट पूर्वं जानीमो लोकेशश्च कुतो नृभिः लोकेशश्च कुतो नृभिः। अनुवाद, मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। तात्पर्य, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहित स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित न करे। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत पदारेषु परदारेषु मातृवत परदारेषु। मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुण स्त्री मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई थी निश्चय ही अविवाहिता थी। अतः उन्होंने यह मान लिया कि इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने जिसमें देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध सम्मिलित है, उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहित थी, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सबके बीच असुर, देवता, गंधर्व इत्यादि की खोज करने आई है। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहिता थी, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सबके बीच अपने लिए पति की खोज करने आई है। अगला श्लोक।
5 नंबर, नूनम त्वं विधिना शुभ्र नूनं तं विधिना शुभ्रो प्रेषितासि शरीरिणाम प्रेषितासि सर्वेन्द्रिय मना प्रीतिम सर्वेन्द्रिया मन प्रीतिं विधातुम साग्रिनेन न किम। विधातुं सकृडेन किम। अनुवाद, हे सुंदर भोगों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतुकी कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजे नहीं है। अगला श्लोक 6 नंबर, सात्वं न स्पर्धमानानाम् सात्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तुनिमानिनै एकवस्तूनि मानिनि ज्ञातीनां बद्धवैर्याणां जातीनां बद्धवैराणां संविधात्स्व सुमाध्यमे। संविदस्त सुमध्यमे। ये और कोई अनुवाद करना चाहेंगे? वेदगामिनी रद्रानी माता जी। रुकिए रुकिए, कहाँ से आवाज आ रहा है? पर पंखा चल रहा, बंद कर रहा। हाँ। अनुवाद, इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव पतली कमर वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करो। जज बनाने। हाँ, तात्पर्य, असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सब का मन मोह लिया था। अतएव उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनसे झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए। हरे कृष्ण। हरे, बहुत डेंजर पोजीशन है ये जज। तात्पर्य हो गया? हाँ प्रभु जी, हो गया। श्लोक 7, वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुष विभाजस्व यथा न्यायम् नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी देवताओं तथा असुर दोनों एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव तुमसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का कृपया निपटारा कर दो और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दो। हरे कृष्ण। इत्युपमन्त्रितो दैत्ये मायायोषि वपुर्हरि प्रहस्य रुचिरापांगे निरीक्षन् इदम् अब्रवीत्। इस प्रकार असुरों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से
उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान वाच, यानी मोहिनी रूप में, विश्वसाम पंडितो जातु कंथम कस्य पदा प्रभु कथम कृष्ण बोलो। कस्य प्रदायदा कंथम कस्य पदायदा कथम कस्य पदायदा कथम कस्य पदायदा पुंश्चाल्यं मायि संगता पुंश्चल्यां मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति हि। कामिनीषु न याति। अनुवाद। मोहिनी रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो मात्र एक वैश्या हूँ। तुम लोग किस प्रकार मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। हरे कृष्ण। तात्पर्य। तात्पर्य, महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उन पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वे उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पति या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में एक वैश्या की तरह इधर उधर घूम रही है। सामान्यतया स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वैश्या की भांति इधर उधर घूम रही हो। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां, और वह भी सुंदर तरुण स्त्रियां, मनुष्य के सुप्त काम वासना को जगाती हैं। अतएव मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके प्रौढ़ पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। ज्यों ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वह सामान्य वैसा बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप श्री भगवान द्वारा हुई है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 10 नंबर। सालविकानं स्त्रीणं च सालविकानां स्त्रीणां च स्वेरिणीनां सुरद्विष स्वेरिणीनां सुरद्विष सख्यानि आहुर अनित्यानि सख्यान्याहुर्नित्यानि नूतनां विचिन्वताम्। नूतनं विचिन्त्वाताम्। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और रोज ही नया नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, स्वैरिणी, वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का अभिमत है। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न होने से बताइएगा। अगला श्लोक 11 नंबर। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति ते शिवेलितेस्तस्य इति ते इच्छवलितेस्तस्य आस्वस्त मनसोऽसुरा आस्वस्त मनसोऽसुरा जाहसुर्भाव गंभीराम जहसुर्भाव गंभीरम
ददुश्चामृत भाजनम। ददुश्चामृत भाजनम। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यंत आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तात्पर्य, मोहिनी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक लक्षणों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय द्विभाष अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुरद्विषाम शब्द उनका सूचक है, जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कह रही थी, किंतु वे उनके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया, मानो वे उसे यह छूट दे रहे हों कि वह इस अमृत का चाहे जो करे, चाहे बांट दे, चाहे फेंक दे, या उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाए। हरे कृष्ण। म्यूट में आप प्रभु जी। 12 नंबर श्लोक। ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरि। ततो गृहीत्वामृत भाजनं हरि। बभास ईसात् स्मितशोभया गिरा। बभास ईषत् सीमित शोभया गिरा। यद्यभ्युपेत्यं क्वच साधु असाधु च वा। यद्भयूपेतं क्वच साधु वा। कृतं मया वो विभजे सुधमिमम्। कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो, तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं। वे जो कुछ करते हैं वह परम पूर्ण है। निसंदेह असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। इत्यभिव्याहृतं तस्य आकर्ण्यासुरपुंगवा अप्रमाण विधस्तस्य तत्तथेति अनुवाम सत असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए।
आज का अंतिम श्लोक 14 and 15। अथोपोस्य कृता स्नान अथोपोस्य कृत स्नाना उत्वा च हविषानतालाम् उत्वा च हविषा नलम् दत्वा गोविप्रभूतेभ्यः दत्वा गोवी प्रभूतेभ्यः कृता स्वास्थ्यायना द्विजे कृतस्वस्तयया द्विजे यथोपाजोसं वाम सांसि यथोपजो संवासांसि परिधाय हतानि ते परिधाय हतानि ते कुशेषु प्रविशाम सर्वे कुतेषु प्रविशन् सर्वे प्राग अग्रेष्वभिभूषिता प्रागग्रेसवभिभूषिता। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न किए। तब उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश आसनों पर बैठ गए। तात्पर्य: वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। इस श्लोक में परिधाय आहतानि शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय।